कोई प्रश्न रहेगा तो बताइए। नमस्ते, मुझे पूछना है। तो मेरा प्रश्न है कि हमारे और परमात्मा के बीच में जो आवरण है वो हटते क्यों नहीं है। हम उसको हटाना चाहते हैं फिर भी हटते क्यों नहीं है। हाँ, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न बताया। तो देखो, आवरण तो है। हमारे और परमात्मा के बीच में आवरण तो है, इतना पक्का है। क्योंकि बिना आवरण के तो वो जो जीव दशा है वो मिटती नहीं। आवरण हटने ही चाहिए, तब जो है वो मिटती है। तो वो हटते क्यों नहीं पता है कि हमने उसको बना के रखा है। हमारी इच्छा है कि वो हट जाए, लेकिन भीतर की इच्छा है ना कि वो रहे। हमारा दो प्रकार का माइंड है। एक माइंड है कॉन्शियस, एक है सब कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड कहता है कि ये आवरण हट जाए, जो सिर्फ 10% है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहता है कि अरे, मत हटा इसको, हटोगे तो मरोगे, है ना। आवरण को हटाओगे तो मर जाओगे, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो वो 90% माइंड है, वो हमें पता ही नहीं है उसका। और वो कह रहा है कि इसको हटाना नहीं है। यानी दो चीज है यहाँ पर। बाहर वाला माइंड कहता है इसको हटाना है, यानी मेरी इच्छा है इसको ये हट जाए, लेकिन वो बाहर की इच्छा है। भीतर की इच्छा का हमें पता ही नहीं है। वो छिपी इच्छा है कि वो ना हटे। क्यों ना हटे, हमें पता ही नहीं है। हम इतने बेहोश है कि वो हटाना ही नहीं चाहता है, इसीलिए। तो जैसे ही सत्पुरुष आपके आवरण को हटाने की कोशिश करता है, आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हो और उस आवरण को बचाने की कोशिश करते हो। ये भी आपको पता नहीं है, ये भी जो है ना, बेहोशी में हो रही है क्रियाएं। यानी सत्पुरुष कह रहा है कि आप ईर्ष्या कर रहे हो, है ना। यानी आप में ईर्ष्या का भाव है, और ईर्ष्या का भाव आपके और परमात्मा के बीच में आवरण है। ठीक है, ये आप भी जानते हो। लेकिन फिर क्या कहते हो, जब हम कहते हैं ना कि आप में ईर्ष्या भाव है, तो आप जो है ना उसके बचाव में खड़े हो जाते हो। नहीं, ये ईर्ष्या ऐसी नहीं है, ये इसको मैं ईर्ष्या नहीं कहती हूँ। मेरा ये सिचुएशन था, मेरे ये भाव थे, इसीलिए ये है। लेकिन ये ईर्ष्या नहीं है। आप उस ईर्ष्या को बचाने की कोशिश कर रहे हो। यानी सत्पुरुष आपके जो दोष है उस पर वार करता है, और आप जो है उसको बचाने की कोशिश करते हो, इसीलिए आवरण हटते नहीं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक माँ है और उसका जो है 2 साल का बच्चा है। एक हफ्ते से उसको बुखार है। 2 साल का बच्चा, एक हफ्ते से उसको बुखार है। आती है डॉक्टर के पास। क्यों आती है बताओ। दवा लेने आती ताकि वो ठीक हो जाए। हाँ, वो चाहती है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसको बुखार उतर जाए, इसीलिए डॉक्टर के पास आती है। हम भी वैसे ही तो करते हैं ना, कि हमारे दोष सारे हट जाए, इसीलिए तो हम सत्पुरुष के पास आते हैं, है ना। फिर डॉक्टर बोलता है कि देखो, इस बच्चे का ऐसा ऐसा कंडीशन है, अब इसको इंजेक्शन देना है। अब वो महिला क्या करती है पता है, वो जोर से गुस्से में आ जाती है। तुम कैसे डॉक्टर हो, मेरे बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगेगा, उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है। तुम्हें अगर शौक है तो तुम अपने बच्चे को इंजेक्शन दो ना, मेरे बच्चे को क्यों इंजेक्शन दे रहे हो। है ना, वो महिला झगड़ती है वहां पर, लड़ती है डॉक्टर से। ये बेहोशी वाली चीज है, क्योंकि उसके बच्चे से उसे प्यार है। लेकिन वो बहुत प्यार करती है उसके बच्चे से, उसे पता ही नहीं है प्यार किसको कहते हैं, है ना। यानी वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। इंजेक्शन की वजह से उसके बच्चे को दर्द होता है, उसे पता है, इसीलिए वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगी।
लेकिन उसको बुखार भी उतारना है। यानी इस महिला की कंडीशन को समझ रहे हो आप? वो थोड़ी होश में भी है, इसीलिए तो सत्पुरुष के पास आई है, डॉक्टर के पास आई है। और बेहोश में भी है, उसे पता नहीं है कि यहाँ पर जो है पूरा कार्यक्रम होने वाला है उसका बुखार ठीक करने का। तो इसीलिए वो क्या कहती है कि बुखार उतारो, और फिर जो है ना ऐसा कहती है कि बुखार क्यों नहीं उतरता है। क्योंकि उसने क्या किया, बचाव किया, बुखार का ही बचाव किया ना, इंजेक्शन न लगवा के उसने बुखार का ही तो बचाव किया ना। उसे पता ही नहीं कि वो बुखार का बचाव कर रही है। वैसे ही हम जो है ना अपने दोषों का बचाव करते हैं जब सत्पुरुष के पास जाते हैं, और सत्पुरुष कहते हैं कि ये तुम्हारा आज ऑपरेशन करना है, ये तुम्हारे में दोष है, इसको इस तरह से हटाऊंगा। नहीं, तब हम जो है ना सत्पुरुष के सामने झगड़ा करते हैं, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हम इतने बेहोश हैं। आप समझे? तो सत्पुरुष यहाँ पर आपके सारे आवरण को हटाना चाहता है, आपके सारे दोषों को मिटाना चाहता है, आपके अहंकार को, काम क्रोध लोभ मोह ये सब कुछ नष्ट करना चाहता है, आपके अनंत जन्मों की बीमारी को ठीक करना चाहता है। आप भी यही चाहते हो, लेकिन आपकी हरकतें जो है ना इससे विपरीत है। आप उसका कहना नहीं मानते हो, आप उससे लड़ाई में उतर जाते हो, आप उसके खिलाफ उतर जाते हो, और इनडायरेक्टली आपने अपने अहंकार को बचाया है, आपने अपने दोषों को बचाया है। और इसीलिए फिर वापस रोते हो कि मेरे आवरण क्यों नहीं हटते, मेरे दोष क्यों नहीं हटते। आप उस जो है महिला की तरह हो जो अपने बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। आप समझे? जी। हेलो? तो इस तरह जी, से है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि स्वीकार भाव में रहना है, अपनी जो भी गलतियां हैं उसको बहानेबाजी नहीं बतानी कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये नहीं हुआ, ये हुआ। हाँ देखो, उसको बचाने की उसमें दलीलबाजी नहीं करना है, उसकी वकीलात नहीं करनी है। ऐसा ही हुआ ना, हम अपने दोषों की वकालत करते, क्या बोलते हैं उसको, है ना, है ना, उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि मेरे में ये दोष है, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफ इस तरह से गुजरा है। आपका लाइफ किस किस भी तरह से गुजरा है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं। आप में अभी ये दोष है क्या नहीं बताओ, वो छोटे बच्चे में बुखार है क्या नहीं बताओ, जी। तो वो बुखार उतारना है। तो वो उसका फिर वो पद्धति अलग होती है, वो डॉक्टर की पद्धति से ही जाएगा, आपकी पद्धति से नहीं जाएगा, है ना। मेरे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं, बड़े पेशेंट भी होते हैं, कि आप सिर्फ मुझे एक ही गोली देना। अब उसको बुखार है, उल्टी है, जुलाब है, पेट में भी दर्द है ना, बहुत सारा कुछ है। आप मुझे सिर्फ एक ही गोली देना, बस उतने में सारा कुछ हो जाना चाहिए। यानी इसने क्या किया पता है, अपने बीमारियों को बचाया है और डॉक्टर के खिलाफ हो गए हैं। डॉक्टर जैसा चाहता है वैसा करने नहीं देते। यही हुआ ना। सरेंडर क्या होता है, समर्पण क्या होता है, कि है डॉक्टर, हम तेरे शरण में आए हैं और हमारी ये बीमारी है, आप अभी इसको जैसे चाहे उसको ठीक करो, मैं कुछ नहीं जानता। तो आप सही तरह से ठीक हो जाओगे। लेकिन आप अगर शर्त रखोगे ना, डॉक्टर के हाथ बांधोगे और कहोगे अब इलाज करो, मेरी ये शर्त है, यहाँ कोई शर्त नहीं चलती। हम जो है ना ऑपरेशन करवाने जाते हैं ना, वहाँ हमारी शर्त नहीं होती कोई। उसको जिस हिसाब से करना है वो हिसाब से ऑपरेशन करके आपको ठीक ही करेगा। वो पद्धति चाहे हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन वही पद्धति है। आप समझे? तो अगर जन्म मरण के रोग से हटना है, अपने अहंकार को पिघालना है, अपने दोषों से मुक्त होना है, प्योरनेस अपने स्वस्वरूप में स्थित होना है,
और परमात्मा की ब्राह्मी स्थिति पाकर अखंड भक्ति करनी है, तो सत्पुरुष जैसे कहते हैं ना वैसे करना है। उसके हाथ पैर बांधोगे, उससे लड़ाई झगड़ा करोगे तो नुकसान किसका है? सत्पुरुष का कुछ भी जाने वाला नहीं है यहाँ पर, कुछ भी। उसका तो काम हो चुका है, इसीलिए वो है। आप समझे? जी। तो जो मरीज है उसका ऑपरेशन नहीं होगा, वो बीमारी वैसी की वैसी रहेगी, तो नुकसान डॉक्टर का नहीं है, याद रखना। नुकसान मरीज का ही है। वैसे ही अगर आप होश पूर्वक आए हो अपने दोषों को मिटाने के लिए, तो अपने दोषों की कभी भी प्रोटेक्शन नहीं करना, उसकी वकालत नहीं करना कि ऐसा ऐसा इसीलिए मैं ये हूं। नहीं, हाँ ऐसा ऐसा है, अब क्या करूं? तो अब वो कहते हैं वैसा करना है, बात खत्म हो गई। आप हर बार अपने हर दोषों के पीछे प्रोटेक्शन लेकर खड़े हो जाते हो, तो उसको बचा रहे हो आप। तो आवरण इसीलिए नहीं हट रहे हैं। तो आपके और परमात्मा के बीच में जो आवरण है ना, उसका मेन वजह आप ही हो। आपके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर आपका दुश्मन। आप यानी अहंकार। अहंकार हमेशा अपने को बचाता है। अहंकार को अपने दोष दोष लगते ही नहीं, और वो हर तरह से आपको ऐसा ही समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो, ये आपका दोष नहीं है, ये लोग आपको दोष बोल रहे हैं, लेकिन आपका दोष नहीं है। तो प्रेम से रहो, ऐसा पुचकारते आपको, है ना? आपका ही माइंड, आपका ही अहंकार अलग रूप धारण करके आपको अच्छी तरह से समझा देगा कि इसको दोष नहीं कहते हैं। ऐसा ऐसा रीजन देगा कि तुम्हारा लाइफ इस तरह से गुजरा है, और इतना इतना झेल कर तुम आए हो, इसीलिए ये होता है ऐसा। तो तुम निश्चिंत हो जाना, ये दोष थोड़ा रहता है, इसको रखो। और अगर कोई उंगली उठाए इस दोष पर, तो लड़ाई झगड़ा करो उससे। ये आपका भीतर का माइंड ये सारा प्लानिंग करता है, आपको पता ही नहीं है, और आप इसमें फंस जाते हो। तो दोष कभी है ना, खुद मिटना नहीं चाहते। आप अगर सत्पुरुष के साथ में हो तो दोष चले जाएंगे। तो वो जो माँ है ना, अगर डॉक्टर के साथ में मिल गई ना, तो बच्चे का बुखार उतर जाएगा। अगर वो माँ जो है ना बच्चे के साथ में मिल गई ना, तो बुखार कभी नहीं जाएगा। आप समझे आपको क्या करना है? तो अपने दोषों के विरुद्ध में खड़ा हो जाना है, और सत्पुरुष के पक्ष में खड़ा हो जाना है। जी। यही सबसे अच्छी रीत है ना? क्योंकि सत्पुरुष आपका कोई दुश्मन नहीं है ना? और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ जी। तो देखो, आपके वहाँ अंगूर मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। आपको अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा। तो ऐसा जो फल है जिसमें बीज नहीं रहते हैं, अगर हम कहें, तो आपके ध्यान में नहीं आएगा तुरंत, क्योंकि आप अंगूर को कम पसंद करते हो, इसीलिए आपके ध्यान में अंगूर ज़्यादा नहीं आते। आपको जो फल अच्छा लगता है ना, वो आपके ध्यान में ज़्यादा आता है। तो आप जब मार्केट में जाते हो ना, तो आपको कौन सा फ्रूट ज़्यादा अच्छा लगता है? अंगूर को छोड़ के सारे अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, तो वो सारे के ऊपर ध्यान जाएगा, अंगूर के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। अगर मैं अंगूर के बारे में कुछ बात करूंगा ना, तो आपको उसमें से कुछ बता नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपका पूरा फोकस वहां पर नहीं है। तो हमारा फोकस जहां पर होता है ना, वो चीज हमारे जीवन में बड़ी होती जाती है। और जहां हम्म। पर फोकस नहीं होता है ना, उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो आपके दिमाग से धीरे धीरे गायब भी हो जाता है। या आपके लिए जो है ना, अंगूर है ही नहीं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो आपके लिए अंगूर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके फोकस में ही नहीं है ना वो। हम्म। तो जो हमारे फोकस में होता है, वो चीज हमारे जीवन में बड़ी होती है।
और जो जहाँ पर हमारा ध्यान नहीं होता है, जहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, वहाँ पर से ध्यान पूरा हट जाता है और वो चीज़ हमारे लिए होती ही नहीं है। यानी आप पूरा फ्रूट मार्केट देखो तो अंगूर आपके लिए है ही नहीं, ऐसा ही ना। हम्म। ठीक वैसे ही जब हम हमारा फोकस परमात्मा पर लगा देते हैं तो परमात्मा हमारे जीवन में बड़े होते जाते हैं। और वो दोष के ऊपर हमारा जब फोकस होता ही नहीं, हटता जाता है, तो दोष हमारे लिए होते ही नहीं। फिर वो आवरण सारे अपने आप पिघल जाते हैं, हट जाते हैं, मिट जाते हैं। आप समझे, जैसे अंगूर मेरे लिए है ही नहीं, वैसे ये सारे आवरण मेरे लिए है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही मेरे लिए है। तो जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है, वहां पर हमारा फोकस होता है, और जहां पर हमारा फोकस होता है वही चीज हमारे जीवन में बड़ी होती जाती। तो अगर आपका फोकस आवरणों पर रहेगा, दोषों पर रहेगा ना, तो वो बड़े बड़े होते जाएंगे आपके जीवन। परमात्मा छूटता जाएगा, दोष बड़े होते जाएंगे। और परमात्मा को बड़ा करोगे तो दोष छोटे होते जाएंगे, और फिर एक दिन वो हट जाएंगे, आपके जीवन से हट जाएंगे। तो एक दूसरा रास्ता ये भी है कि आवरण जो है अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं, और एक दिन वो पूरी तरह से हट जाते हैं। तो उसका रास्ता है कि उस पर ध्यान ही मत दो, सिर्फ परमात्मा को इतना बड़ा कर दो अपने जीवन में कि वो सारे दोष अपने आप पिघल जाएंगे। तो परमात्मा का प्रेम इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी सुनामी में आएगा कि वो जो आवरण सारे जो है ना उसमें बह जाएंगे, हट जाएंगे, है ना। तो इस तरह से है। तो दो रास्ते हमने आपको बताए। पहला रास्ता ये है कि सत्पुरुष के साथ में हो लो और अपने दोषों के विरुद्ध में खड़े हो जाओ, और सत्पुरुष जैसा कहते हैं वैसा करो। और दूसरा रास्ता ये है कि जीवन में परमात्मा को इतना बड़ा कर दो, उसी में ही इंटरेस्ट, उसी में ही प्रेम, उसी की भक्ति, ये इतना बड़ा कर दो कि अपना पूरा का पूरा ध्यान परमात्मा के अलावा कोई और चीज पर देने की आवश्यकता ही ना पड़े, वहां जाए ही नहीं, उतना वक्त ही ना मिले आपको कि उसको बड़ा करे, दोषों को बड़ा करे, है ना। तो परमात्मा को जीवन में इतना बड़ा कर दो ताकि वो दोष अपने आप हट जाए। जब परमात्मा का प्रेम आपके भीतर से बहने लगे ना, तो उस सुनामी में आपके सारे आवरण धुल जाए। तो ये है।